अच्छा, अब पिवट टेबल के थ्रू जिस तरह हमने एक एनालिसिस बना लिया, तो इसको हम कह देते हैं जी, इसको डबल क्लिक करके हम नाम दे देते हैं बेवरेज रीजन वाइज। ये सारे एनालिसिस हमने सेव रखने, क्योंकि इससे रिलेटेड हमें बड़ा ज़रूरी आगे काम आएगा। अच्छा, पिवट पे वापस जाते हैं और एक और एनालिसिस बना के देख लेते हैं। अगर हमें चाहिए मंथ वाइज सेल्स का रिकॉर्ड, मंथ वाइज सेल्स का रिकॉर्ड, तो सेल्स हमारे पास है, लेकिन ये मंथली सेल्स नहीं है। हमारे पास जो डेटा है वो तो है डेट वाइज सेल का, मतलब डिफरेंट डेट्स हैं, उस पे डेली सेल्स हैं, समझ लें आप, ये चीज़ है। अब हमने इसको मंथ में कन्वर्ट करना है, तो एक तरीका हमें ये जहन में आता है कि हम यार फ़ौरन एक कॉलम इंसर्ट करें, और अगर तो हम मंथ सीरियल नंबर में निकालना चाह रहे हैं तो फॉर्मूला होगा इक्वल्स टू मंथ, और सीरियल नंबर सेलेक्ट करेंगे तो वो कहेगा कि जी मंथ निकाल दिया, और डेट की फॉर्मेटिंग अगर आ रही है तो आपने इसको जनरल पे कर देना है। एक तरीका तो ये है। अगर हमने कहना है कि नहीं, मंथ से ये तो सीरियल नंबर निकाल रहा है, हमने तो निकालना है कि ये मंथ का नाम क्या है, तो अगर वो निकालना हो तो टेक्स्ट इक्वल्स टू टेक्स्ट, वैल्यू सेलेक्ट की, कॉमा, फॉर्मेट वो बता रहा है कि क्या होना चाहिए, और फॉर्मेट के साथ क्योंकि टेक्स्ट लिखा है तो इन्वर्टेड कॉमर्स में हमने एम 4 दफ़ा लिखा, तो वो फुल मंथ का नाम निकाल देगा। लेकिन हमारे पास ये दोनों काम करने में हमें टाइम लगेगा, ये दोनों चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्टली क्या करेंगे, पूरा डेटा सेलेक्ट करेंगे, और जो शॉर्ट की मैंने बताई थी ऑल्टरनेट, फिर एन, फिर वी और फिर एंटर, ये तीनों शॉर्ट कीज़ आपने दबा के, उसके बाद आप क्या करें, मंथली सेल्स, तो इसका मतलब है हमें रोज़ में मंथ्स चाहिए, हम डेट को ही उठा के रोज़ में डाल देते हैं और सेल्स को उठा के वैल्यूज़ में डाल देते हैं। अब ये तो डेली सेल्स हुई, डेट वाइज सेल्स, डेली सेल्स है, लेकिन कोई मसला नहीं। अगर हम चाहते हैं कि ये मंथ्स में हो जाए तो हम राइट क्लिक करते हैं और इसको ग्रुप कर लेते हैं, मतलब कि रो कॉलम्स के अंदर किसी भी सेल पे आप राइट क्लिक करके इसको ग्रुप करेंगे तो ये ऑप्शन आएगी। सबसे पहले आपने एक चीज़ की एहतियात रखनी है, अगर तो साल एक ही है, सिर्फ 2016 है, तो इसका मतलब है ओवरलैपिंग मंथ्स नहीं आ रहे, मतलब जनवरी 2016 और जनवरी 2017 दो जनवरी अलग अलग सालों के नहीं हैं। लेकिन अगर डेटा ऐसा है कि 1 जनवरी 2016 और एंडिंग डेट है 1 जनवरी 2018, इसका मतलब है इसमें हर महीना ओवरलैपिंग है, फरवरी 2016 का भी है, 2017 का भी है, मार्च 2016 का भी है, 2017 का भी है। तो अगर आप सिर्फ मंथ्स करके, मंथ्स पे क्लिक करके ओके करते हैं तो वो कर तो देगा और क्लब भी कर देगा, लेकिन ये जो जनवरी है इसमें 2 सालों की जनवरी की सेल्स कंबाइंड है, जो कि बड़ी मिस रिप्रेजेंटेशन है। तो हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन में आपने ग्रुप में जाके, एक ऑप्शन तो ये है कि अगर आपने सिर्फ 2016 लेना है तो आप एंडिंग डेट खुद से मिटा के लिख लें कि जी 31 दिसंबर 2016 तक मैंने एनालिसिस लेना है। लेकिन अगर ये 18 तक या ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर रहा है तो आप कहेंगे फिर मंथ्स वाइज तो क्लब करना है, लेकिन बाय ईयर्स भी करना है, मंथ्स वाइज तो क्लब करना है लेकिन बाय ईयर्स भी क्लब करना है। ओके कर दें। आप देखें वो कह रहा है जी 2016 के जनवरी की और सारी ये सेल है, और जो 17 की सेल है वो सारी ये है। इस तरीके से आप एनालिसिस निकाल सकते हैं। अच्छा, ये हो गया मंथ वाइज सेल्स। उसके बाद एक और एनालिसिस बनाते हैं। हम वापस पिवट पे आते हैं और अब निकालते हैं, सिर्फ एक रीजन वाइज सेल अगर निकालनी है तो क्या करेंगे आप, रीजन वाइज सेल्स निकालनी है, या चलें रीजन वाइज तो पहले भी निकाली हुई थी हमने, बेवरेजेस के हिसाब से सेल निकालनी है। जिस तरह हम निकालते थे ना सिंपल सम इफ़ के थ्रू, सम इफ़ के थ्रू तो क्या करते थे कि आप बेवरेज आइटम सारे कॉपी किए, पेस्ट किए, रिमूव डुप्लीकेट्स किया, फिर सेल्स सम इफ़ लगा के आपने निकाल ली। लेकिन अब तो हम कर रहे हैं पिवट टेबल। तो पिवट टेबल के थ्रू इसका क्या सोल्यूशन है, अब हम क्या करेंगे, पूरा डेटा को सिलेक्ट करेंगे, सेम प्रोसीजर, ऑल्टरनेट एन वी एंटर। हम क्या करते हैं, सिंपल बेवरेजेस रोज़ में उठा के डाल दें, सेल्स वैल्यूज़ में उठा के डाल दें। तो
तो ये सिंपल उसने वही बता दिया जो आप मांग रहे थे। हम कह रहे थे 7 अप की सेल्स कितनी है बेवरेजेस वाइज, सबकी ये सेल है। अच्छा, लेकिन हम कहते हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच प्रोडक्ट इन टोटल सेल। मतलब कि अगर ये ग्रैंड टोटल इसका 100% बन रहा है, ये 100% अगर सेल है, तो उसमें से ये प्रोडक्ट कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है, ये परसेंट कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, ये कितना कंट्रीब्यूट कर रही है। तो इन परसेंटेज इसको अगर कन्वर्ट करना हो हमने, तो क्या करना है, आपने इसी फील्ड्स को राइट क्लिक करना है और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाना है। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में एक ऑप्शन है सेकंड टैब में, शो वैल्यू एज का। इधर जाके आप इसको सेकंड ऑप्शन पे कर दें परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल और ओके कर दें। तो देखें वो कह रहा है 100% टोटल सेल्स है, जिसमें से ये परसेंटेज में कंट्रीब्यूशन है स्प्राइट की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद है कोका कोला की, उसके बाद है ड्यू की। तो बड़ी आसानी से हमें ये चीज़ें पता चल गई, कितना ज़बरदस्त काम हो गया। दोबारा से देखें, हमने क्या करना है, ये तो आपको पता चल ही गया है कि जी अगर बेवरेजेस की सेल निकालनी होगी तो बेवरेजेस जो हैं वो हमने रोज़ में डाल दी और सेल्स जो है वो वैल्यूज़ में डाल दी। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है। अगर हमने इसकी परसेंटेज निकालनी है तो आपने किसी भी वैल्यूज़ की फील्ड पे राइट क्लिक करना है और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाना है, सेकंड टैब में जाना है और कहना है शो परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल और ओके कर दें। तो ये सारी परसेंटेजेस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बड़ा ज़बरदस्त ये भी एनालिसिस हो सकता है। तो हम कहते हैं जी बेवरेजेस वाइज सेल्स कंट्रीब्यूशन, ये इसका नाम कर देते हैं। यहाँ तक करें, फिर हम कुछ और एडवांस चीज़ें देखते हैं।